बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज नज़र बद के बारे में आपको बताएंगे कि नज़र बद क्या चीज़ है, इसका नुकसान क्या है, इसकी अक़साम कितनी हैं, नज़र बद किस किस की लगती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका आसान इलाज क्या है। आपको अगर नज़र है या आपके किसी अजीज़ को नज़र है तो आप इंशाअल्लाह उसका इलाज ख़ुद घर में कर सकेंगे। सबसे पहले ये जानें कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र बद हक़ है, यानी इसकी हकीकत है। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जाने वाली होती, यानी तकदीर से भी ज़्यादा पावरफुल होती, तो वो नज़र बद थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में ले जाती है। यानी ऊँट बीमार होता है, लागर होता है, कमज़ोर होता है, जब उसे नज़र बद लगती है तो यहाँ तक वो चलने फिरने से आजिज़ आ जाता है। इतनी ताकतवर चीज़ जो है बेबस हो जाती है, फिर बिलाखिर उसे ज़बह किया जाता है, बोटियाँ की जाती है और हंडिया में डाला जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। तो नज़र बद जो है ये बड़ी एक बुरी चीज़ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी लैब हो और लैब बन जाए, लेबॉरेटरी बन जाए जिसके अंदर नज़र बद और जादू का टेस्ट हो, तो हकीकत यह है कि ये कोरोना और डेंगू और दीगर सब बीमारियों से ज़्यादा जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा वो जादू और नज़र बद का आएगा। नज़र बद का इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी एक हकीकत है। कुरान मजीद में है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जब बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में जाने लगे तो आपने उनको बतौर ख़ास नसीहत फरमाई। क़ाला या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, कि ऐ मेरे बेटो, तुमने जब मिस्र पहुंचना है तो एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना। क्या मतलब? नबी ज़ादे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, बहुत खूबसूरत थे। जब नौजवान कड़ियल खूबसूरत 11 भाई एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो लोगों की नज़रों में आएंगे। इससे ये भी पता चला कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू आपको कोई नेमत दे, मालो दौलत दे या कोई भी सलाहियत, कोई चीज़ इनाम अता फरमाए, तो उसको संभाल के रखें, थोड़ा सा पर्दे में रखें और लोगों के सामने बहुत ज़्यादा उसको शो ना करें। नज़र बद की दो बड़ी अक़साम है। एक यह है कि ये जिन्नों की भी होती है और इंसानों की भी होती है, और ये दो वजह से लगती है। या तो ये हसद की वजह से लगती है, या हसद नहीं है तो ये ताज्जुब की वजह से भी लगती है। ये जो ताज्जुब की वजह से लगती है, ये अपनों की जो है वो अपनों की भी नज़र हो सकती है, किसी ने प्यार से देखा है तो हो सकती है। इसकी अलामात क्या है? नज़र बद की जो बड़ी अलामात माहिरीन और मुआलिजीन आमिलीन ने उलमा ने बयान फरमाई है कि जिस आदमी को नज़र बद होगी क्योंकि उसके जिस्म पर निशानात होंगे, उसकी आँखों और कनपटी से एक दर्द निकलेगा जो सर और सारे आसाब और जिस्म में फैल जाएगा। बाद औक़ात बकसरत पेशाब आएगा, और जिस आदमी को नज़र बद होगी उसकी पेशानी और कमर पर कसरत से पसीना आएगा, और जिस आदमी को नज़र बद होगी उसमें जिस्म में एक काहली, एक सुस्ती होगी, काम में और पढ़ाई में जो है वो दिल नहीं लगेगा। बच्चों को अगर लग जाए तो बच्चे रोते भी हैं और अपनी जो नोज़ी है, ये जो नाक है, उसको बार बार ऐसे खारिश करेंगे, और बच्चे माँ का दूध नहीं पीते। और जिस्म में आदमी की खारिश होती है, बाद औक़ात चींटियाँ चलती हुई लगती हैं, और बाद औक़ात जब नज़र बद पुरानी हो जाए तो बुरे बुरे ख्वाब भी आते हैं। नज़र बद जब और पुरानी हो जाए तो घर से और जिस्म से और ऐसे मुख्तलिफ जगह से, दुकान से, दफ्तर से बाद का स्मेल आती है अजीबो गरीब। नज़र बद जब बहुत पुरानी हो जाए तो ये अब बाकायदा तौर पर असेब की भी शक्ल जो है वो धार लेती है। तो अब आइए इसका इलाज क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा के घर में थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे पर स्याहियाँ थी, निशानात थे। आपने फरमाया कि इसको नज़र बद है, इसको दम करवाएं। तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको भी जब नज़र लगती थी तो आप उनको दम फरमाया करते थे, और साथ फरमाते थे कि मैं तुम्हें ऐसे दम कर रहा हूँ जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को दम करते थे। नज़र बद के लिए कुरानी दुआएँ, मसनून दुआएँ, अस्कार। तो नज़र बद से बचाव के लिए
तरीका क्या है कि आप किसी भी चीज़ को देखते हैं जो आपको अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, तो हमें सिखाया गया है शरीयत में कि माशाअल्लाह कहें, बारकल्लाह कहें, तबारकल्लाह कहें। हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नज़र लगी हो उसे ये पढ़ के दम करें, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा। ए अल्लाह, इस नज़र बद के गर्म को और सर्द को ले जा और इसके नुकसान को दूर फरमा दे। ये अल्फाज भी हमें मिलते हैं, बिलखुसूस बच्चों के लिए ये बड़ा बेहतरीन दम है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये पढ़ के 3-3 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ के बच्चों को फूंक मारे। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि जब मुअव्वज़तैन नाज़िल हो गई, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले मुख्तलिफ अल्फाज के साथ और कलिमात के साथ अब दम फरमाया करते थे, मगर जब मुअव्वज़तैन यानी कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें नाज़िल हो गईं, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा इन्हीं के साथ ही दम फरमाया करते थे। नज़र बद से बचाव के लिए ये बेहतरीन अमल है कि आप जब रात को सोएं तो सुन्नत के मुताबिक आप बिस्तर पर बैठकर 3 मरतबा आखिरी दोनों ये कुरान मजीद की सूरतें पढ़ के हाथों पे ऐसे फूंक मार के सर पे नीचे तक ले जाएं। इमाम जलालुद्दीन सूती ने अपने मुजर्रबात में जिन्नात, जादू और नज़र बद के लिए मुख्तलिफ इलाज बताए हैं। अल्लाह ताला ने नबाताती चीज़ों में और ज़मीन की पैदावारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी तासीर रखी है। तो एक बहुत बड़ा टोटका है जो हमारे मुआशरे में चलता भी है कि जिसे नज़र बद लग जाए तो आप सुर्ख साबत मर्चें लें, डंडी वाली 7 अदद, और जिस बच्चे को लगी है बिलखुसूस 7 मरतबा उसके ऊपर उसको बिस्तर पे लटा कर ऐसे घुमाएं और फिर उसको आग में जला दें, चूल्हे पे, गैस वाले पे, कोयलों वालों पे जला दें। आप देखेंगे कि उसकी स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ इसके साथ भी नज़र बद का इलाज हो जाएगा, नज़र बद चली। ये बर्चे जो हैं वो 1 मरतबा ऐसे करें और 15-20 मिनट के वक्फे बाद दोबारा फिर 7 मरचे ले लें और 7 मरतबा ऐसे उसके ऊपर घुमा कर फेर कर और फिर इसको जलाएंगे। आप देखेंगे 2, 3, 4 दफ़ा आप करेंगे तो पहले मर्चों की स्मेल नहीं आएगी और बाद में जो मर्चों की ख़ास सरांड है, जो स्मेल है, वो आपको आना शुरू हो जाएगी। नज़र बद का एक बचाव के लिए कि आप बेरी के 40 अदद पत्ते ले लें और हर पत्ते के ऊपर जो है वो 3 मरतबा कलमा तैयबा और 1-1 मरतबा मुअव्वज़तैन, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़ल्क़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आप पढ़ लें। या 40 पत्तों को इकट्ठा रखें तो उनके ऊपर आप 40 मरतबा कलमा तैयबा और 40 मरतबा ये दोनों आखिरी जो सूरतें हैं 40-40 मरतबा पढ़ के उस पर फूंक मारें और पत्तों को पानी में डालकर इनको जोश दे लें, इनको उबाल लें। हफ्ते में 1 मरतबा खुद भी और अपनी फैमिली के मेंबरान को इससे नहलाएं और नहाएं, गुस्ल करें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ पुरानी से पुरानी जो नज़र बद है वो उसका इलाज हो।